ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती मुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्वष्ण नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का इस भागवत संघ में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग भागवतम के प्रथम स्कंद के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाते हुए भक्ति के कृत्यों को समझा रहे हैं कि भक्ति का जो अंग है वो कितना महत्वपूर्ण होता है। एक छोटी से छोटी क्रिया भी अगर हम भगवान और भगवान के भक्तों के निमित्त कर देते हैं तो हमारा उसे कितना बड़ा फायदा हो सकता है, हम जीवन के किस स्तर तक पहुंच सकते हैं, ये नारद जी के पूर्व जन्म की कथा से हम लोग समझ पा रहे हैं कि कैसे एक दासी पुत्र कुछ ब्राह्मणों के जूठन को प्रसाद को खा करके और उनके मुख से विगलित सुंदर भगवान की रसमयी लीला कथाओं को श्रवण करके अगले जीवन में कैसे भगवान के पार्षद के रूप में जन्म लेते हैं, जिनको हम लोग नारद मुनि के नाम से जानते हैं। ये सब बातों को वहां पर समझा रहे हैं। कल हम लोगों ने समझने का प्रयास किया था कि कैसे भगवान के ऊपर रुचि जागृत हो गई, कैसे ध्यान करते थे, क्या सब कुछ हुआ, उसको हम लोगों ने समझने का प्रयास किया कि हम लोग भी उस चीजों को अपने अंदर ढाल सके, जिसमें हम बता रहे थे कल कि जिधर तन जाएगा अगर मन भी उधर जाएगा, उसी की दिशा में जाएगा, तो आप सुखी रह सकते हैं, चाहे आध्यात्मिक जीवन हो चाहे भौतिक जीवन हो। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में आपको प्रगति करना है तो आपका मन ना भी लगा हो, शरीर भी लगा हो, तो धीरे धीरे आप उस ओर चले जाएंगे, लेकिन समय बहुत लगेगा। लेकिन अगर आध्यात्मिक जीवन में भगवान के नाम रूप लीला कीर्तन में मन लगा हो, शरीर ना लगा हो, तो आप प्रगति बहुत जल्दी कर जाएंगे। और उससे भी जल्दी आपको प्रगति करना है तो दोनों क्रियाओं को, अपने मन को भी और अपने तन को भी एक ही दिशा में एक ही कार्य में जब संलग्नित कर देंगे तो हम भक्ति के मार्ग में बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। इस चीज को हम लोगों ने कल समझने का प्रयास किया था, इसको हम लोग अपने जीवन में धारण कर सके, इसके सुंदर कथाओं को यहाँ पर नारद मुनि वेद व्यास जी को समझा रहे हैं। आगे हम लोग देखेंगे स्कंद 1 अध्याय 5 श्लोक संख्या 28।
थम शरत् प्रवृषको हरे वृणु वृषण्वन्तो मे अनुसूयं यशो अमलम् संकीर्त्यमाना मुनिभिः आत्मभिः भक्ति प्रवृत्तात्मरजस्तमोपहा। अरे इस प्रकार वर्षा तथा शरद दोनों ऋतुओं में मुझे इन महान मुनियों ने भगवान श्री हरि की निर्मल कीर्ति का निरंतर कीर्तन सुनते रहने का अवसर प्राप्त हुआ। जैसे ही मेरी भक्ति का प्रवाह होने लगा कि रजोगुण तथा तमोगुण के सारे आवरण विलुप्त हो गए। जैसे जैसे नारद जी कह रहे हैं कि भक्ति का प्रवाह बढ़ने लगा तो धीरे धीरे रजोगुण और तमोगुण के जितने भी आवरण थे वो सब विलुप्त हो गए। भक्ति का आवरण हृदय के अंदर से शुरू होता है और आपके बाहरी आवरण रजोगुण सतोगुण तमोगुण सारे आवरणों को ढक देता है। जैसे गंगा में जब प्रवाह उठता है तो बहुत सारी सीढ़ियां गंगा के प्रवाह के नीचे आ जाती हैं और ऊपर से गंगा प्रवाहित होने लगता है। जब हम भक्ति के जीवन में वैसे ही आगे बढ़ते हैं, प्रगति करते हैं, तो भक्ति के प्रवाह जैसे ही हमारे रजोगुण तमोगुण की सीढ़ियों के ऊपर आ जाएगी, वो अपने आप उस बाढ़ उस बहाव के साथ बहा करके उस रजोगुण को तमोगुण को सतोगुण को भक्ति ले जाएगी और शुद्ध निर्मल विशुद्ध सत्व को छोड़ करके जाएगी, जिसमें हम लोग भगवान का आनंद भगवान के सेवा का आनंद ले सकते हैं। उसी को यहाँ समझा रहे हैं कि 2 महीने 4 महीने तक वर्षा काल और शरद दोनों ऋतु में 4 महीने में बहुत आनंद के साथ हरि भगवान श्री हरि की कीर्ति का श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। उस दासी पुत्र के रूप में श्री नारद जी को, और नारद जी कहते हैं कि मेरे जितने भी आवरण थे रजोगुण के या फिर सतोगुण के, वो सब धीरे धीरे समाप्त हो गए केवल कथा सुनने मात्र से। कई बार हम लोग सुनते हैं ना कि कथा इतना महत्व रखती है क्या, इतना नारद जी बार बार बोल रहे हैं कि कथा सुनने से ऐसे हो गया। फिर नारद जी बोल रहे हैं कि दोनों ऋतु में हमने कथा सुनी और हमारे दोनों गुणों का आवरण समाप्त हो गया। हाँ, होता है ऐसा। एक बार में कई ऐसे घटनाएं देखने के लिए मिलेंगी। जैसे राजा परीक्षित कथा ही श्रवण कर रहे थे। एक राजा की पत्नी थी, वो अपने नौकरानी से भगवान श्री हरि का कथा सुनती थी। उसके साथ भी वैसे ही हुआ कि सुनते सुनते उसने अपने केसों को उतरवा लिए, साधुओं का वेश बना लिया उसने। राजा को देख करके बहुत बुरा लगता था कि क्या स्थिति चल रही है, लेकिन बाद में पता चला है कि भगवान की बहुत बड़ी भक्ता हो गई। मीराबाई अपने राग दुदा से अपने दादाजी से भगवान हरि की कथाओं को सुनते थी। साधु संत आते थे उनके घरों में, महलों में, और वहां पर वो बैठ करके चुपचाप भगवान की कथा को ध्यान पूर्वक सुना करती थी। सब सुन सुन करके ही या फिर हम मीरा की बात करें, रुक्मणी की बात करें, तो ध्यान पूर्वक अगर वहां भी देखे तो सुना ही करती थी केवल। तब जाकर के रुक्मणी को भी भगवान से प्रेम हो जाता है, केवल श्रवण करते 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 कि हाँ भगवान कौन है, और सब आवरण खत्म हो जाते हैं। सब जगह सुना ही जा रहा है, कोई जानता नहीं, कोई देखा नहीं, इतना आकर्षण होता है सुनने से ही। सब कोई केवल सुन सुन करके भगवान से प्रेम करता है, क्योंकि भगवान कहते हैं ना, प्रविष्टेन कर्ण रंध्रेन, कि मैं कान के माध्यम से सबके हृदय में प्रवेश कर जाता हूँ। इसलिए अपने कान को हमेशा साफ और खुले रखने चाहिए, क्योंकि कृष्ण उसी से प्रवेश करने वाले। और कृष्ण जब प्रवेश करेंगे तो किसी शब्द के माध्यम से करेंगे, क्योंकि शब्द शब्द जो है वो ब्रह्म का ही द्योतक है। एक एक शब्द जो है वो ब्रह्म का ही स्वरूप है। अगर उसमें उस शब्द के साथ भगवान की लीला कथाओं नाम का ही शब्द अगर चारों तरफ वातावरण में गुंजायमान हो रहा है, तो सोचिए आपके हृदय में कितने प्रकार से परमात्मा जो है, भगवान श्री कृष्ण जो हैं, वो प्रवेश करते हैं, आपके हृदय की कलमशता को धोते हैं, तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण वहां पर निवास करते हैं। इसलिए हमें तत्परता के साथ भगवान कृष्ण की लीलाओं को, कथाओं को, नाम कीर्तन को श्रवण करना चाहिए और अधिक से अधिक नाम संकीर्तन करने का प्रयास करना चाहिए, कि हम नाम संकीर्तन कर सके, भगवान के नामों का जप कर सके अथवा कीर्तन कर सके। ये सब कुछ हमें प्रयास करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ 4 महीने में नारद जी की दशा देखिए कहाँ पहुंच गई, और हम तो दशकों से कर रहे हैं।
फिर भी हमारी दशा और नारद जी की दशा में इतना अंतर क्यों है? क्योंकि प्रभुपाद जी ने पिछले तात्पर्य में ही कहा था कि ऐसे जीव बहुत भाग्यशाली होते हैं जिनको बहुत जल्दी भगवान के प्रति अनुरक्ति हो जाती है, और हम जीवों को वर्षों लग जाते हैं, कई बार तो जन्मों लग जाते हैं, तब जाकर के हम लोग भगवान को यथारूप में जान करके उनसे प्रेम कर पाते हैं। इसलिए कम समय होने के बाद भी हम लोग इस महत्व को नहीं समझते कि अरे हमारे पास समय कम है, तो हमें भगवान का नाम रूप लीला का चिंतन अधिक से अधिक करना चाहिए। लेकिन फिर भी हम लोग सांसारिक कार्यों में अपने समय को अपव्यय कर देते हैं और समझ नहीं पाते कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। घंटे 2 घंटे हम लोग भगवान की लीला कथा का गान सुनते हैं तो लगता है कि चलो हो गया। मन में प्रेरणा भी उठती है कि हाँ, हमें भगवान का नाम लेना चाहिए, सतत लेना चाहिए, बिना किसी बाधा के लेना चाहिए। लेकिन फिर भी हम लोग सांसारिक गतिविधियों में पहुंच जाते हैं, सांसारिक कार्यों में पहुंच जाते हैं। हमें लगता है कि हम भगवान का काम नहीं करेंगे तो हमारा कार्य, हम जब अपना काम नहीं करेंगे तो कार्य नहीं होगा। चैतन्य चरितामृतकार कहते हैं कि कृष्ण भक्ति के लिए सर्व कर्म कृत है। अगर कोई कृष्ण भगवान की भक्ति करता है तो कोई भी कर्म उसके लिए संसार में करने के लिए शेष नहीं रह जाता। जिस धन के पीछे आप भाग रहे हैं, एक बहुत सुंदर कथा आती है भक्तमाल में, रांका और बांका। वो रांका और बांका दोनों पति पत्नी थे, और दोनों पति पत्नी थे और कई बार जंगलों में ये लोग घुमा करते थे, इधर उधर घुमा करते थे, भगवान का नाम लिया करते थे दोनों पति पत्नी। तो आगे आगे क्या हो रहा है, रांका चल रहे हैं, उनके पति चल रहे हैं और पीछे पीछे बांका उनकी पत्नी चल रही है। अब रांका आगे आगे चल रहे हैं तो आगे देखते हैं कि बहुत सारा सोने का जो मोहर है वो रेत के ऊपर गिरा है, दबा मिला है, बहुत सारा सोने का मोहर है। अब वहां पर रांका पहुंचते हैं, देखते इतने सारा यहाँ पर मोहर है, तो उसके ऊपर मिट्टी डालने लगते हैं कि बांका पीछे से आ रही है, देखे कि तो इसके प्रति कहीं लोभ न जग जाए, तो उसके ऊपर मिट्टी डालने लग जाते हैं। और पीछे से बांका पहुंच जाती है और कहती है, हे प्राणनाथ आप क्या कर रहे हैं? तो कहते हैं कि मैं सोने के मोहर को छिपा रहा हूँ मिट्टी डाल करके। तो बांका कहती है कि आप मिट्टी के ऊपर मिट्टी ही डाल करके क्या छिपाने का प्रयास कर रहे हैं? सब मिट्टी ही मिट्टी है। सोचिए, बांका के नजर में वो सोना भी मिट्टी दिखाई दे रहा था। रांका धन्य हो जाते हैं ऐसे पत्नी को पा करके कि देखो इसकी दृष्टि तो मेरे से भी ऊपर है, मैं तो सोना समझ के इसके ऊपर मिट्टी डाल रहा था, और ये कहते हैं मिट्टी के ऊपर ही मिट्टी डाली जा रही। तो ऐसे धन के पीछे बहुत बड़े बड़े भक्त आदि जो है वो कभी भागने का प्रयास नहीं किए, क्योंकि उनको पता है कि इसका कोई महत्व तो नहीं है। जब तक हम जी रहे हैं तब तक भी हम उसका उपभोग नहीं कर पाते। किसी को कुछ रोग है, किसी को कुछ बीमारियां हैं, आप सारे धन को ला करके आप सारे को अपने ऊपर खर्च ही नहीं कर सकते, तो हम उसके पीछे भागते रहते हैं, लेकिन कभी भी स्थिर मन से भगवान की लीला कथाओं का चिंतन करने के लिए बैठते नहीं। 24 घंटे का समय हम लोगों के पास उपलब्ध है, उस 24 घंटे में हम लोग ज्यादा कार्य भगवान की गतिविधियों को करते हुए बिताना चाहिए। 24 घंटे में जो सांसारिक कार्य मान लीजिए आप 6 घंटे करते हैं, तो 7 घंटे आपको प्रयास पूर्वक भगवान के चिंतन में लगाना चाहिए। हम लोग कहते हैं कि चलो आप भगवान का नाम लेते हुए भी सांसारिक कार्य कर लें, लेकिन वास्तविकता ये देखी जाती है कि कोई भी व्यक्ति जब सांसारिक कार्यों में लगा होता है, अगर वो उन्नत भक्त नहीं है, उसने भक्ति का अभ्यास पहले कभी नहीं किया है, तो सांसारिक कार्य को करते हुए भी भगवान का नाम स्मरण और कीर्तन नहीं कर पाता है। वो उसी में लग जाता है कि हाँ ऐसे करना है, ये करना है, इनसे बात, वही सब चलता है उसके मन में। भगवान की लीला कथाएं उनके मन में नहीं चलती। इसलिए प्रयास करना है कि वो भी इसके अंदर आ जाए। धीरे धीरे जो हम सांसारिक कार्य कर रहे हैं वो भी भगवान की सेवा के अंदर, भगवान की सेवा के निमित्त चला जाए, तो हमें भगवान का स्मरण नित्य करने का प्रयास करना चाहिए। तब जाकर के हम अपने भौतिक जीवन की जो सिद्धि है, जो भौतिक जीवन का जो नाश करना है, हमें भौतिक जीवन को छोड़ना है, वो तभी छूट पाएगा, अन्यथा हम छोड़ नहीं पाएंगे। इसलिए प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में समझाते हैं कि परमेश्वर के दिव्य भक्ति में सेवा प्रत्येक जीव की सहज प्रवृत्ति होती है। भगवान की जो सेवा है ना, वो किसी भी जीव की सहज प्रवृत्ति होती है। बहुत ऐसा प्रवृत्ति नहीं है कि बहुत प्रयास पूर्वक करना पड़ेगा, नहीं, उस जीवात्मा के हृदय में वो अवस्थित रहता है कि हमें भगवान की सेवा करना है।
कहते हैं कृष्णदास कविराज कि कृष्ण प्रेम नित्य सिद्ध साध्य कबू नाय, श्रवण चित्ते शुद्ध करे करे उदय। कि हमारे अंदर जो है कृष्ण का प्रेम है, हृदय में वो अवस्थित रहता है, उसको कहीं से लाना नहीं पड़ता, हमारे अंदर विराजमान है कि हम कृष्ण की सेवा कर सकते हैं, उसमें प्रवृत्त हो सकते हैं। इसलिए कहते हैं कृष्ण प्रेम नित्य सिद्ध, वो नित्य सिद्ध है, कहीं से लाना मांगने की आवश्यकता नहीं है। फिर कैसे उदय होगा? तो श्रवण कीर्तन, अगर कोई शुद्ध चित्त से श्रवण कीर्तन करता है तो धीरे धीरे उदय होने लगता है, वो विकास को प्राप्त करने लग जाता है। जैसे कई बार आप लोग देखे होंगे श्रवण कीर्तन के माध्यम से, वो समझने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं कि जैसे कई बार गर्मी के दिनों में आप लोग मोटर चलाते होंगे या हैंडपंप चलाते होंगे, तो बहुत बार हैंडपंप चलाते हुए भी उसमें पानी नहीं आ पाता, तो क्या किया जाता है, उसके ऊपर से पानी डाला जाता है कि जब हम ऊपर से पानी डालेंगे तो बीच में जो एयर आ गया है वो जब निकल जाएगा, तो फिर से जब आप हैंडपंप चलाते हैं तो वापस उससे पानी निकलने लगता है। वास्तव में आपने जो पानी डाला है वो पानी नहीं निकलता, चापाकल के अंदर भी पानी होता है, लेकिन हवा के कारण कुछ स्थान में रिक्त स्थान बच जाता है, उसको निकालने के लिए उसमें पानी डाला जाता है, और फिर से जब आप हैंडपंप चलाते हैं, मोटर चलाते हैं, तो फिर से पानी आने लगता है। उसी प्रकार हमारे हृदय रूपी कुएं में भी कृष्ण प्रेम जो है भरा पड़ा है। जब हम उसमें श्रवण कीर्तन रूपी जल वापस फिर से डालेंगे, तब जाकर के जो बीच में हवा भर गया है वो बाहर निकलेगा, और फिर हम कृष्ण का नाम ले सकते हैं और कथा को गान कर सकते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि हमारे भीतर है, केवल श्रवण और कीर्तन से उसको हम लोग जागृत कर सकते हैं। यह प्रवृत्ति प्रत्येक प्राणी में सुसुप्त रहती है, प्रत्येक प्राणी में ये सोई हुई अवस्था में रहती है, लेकिन भौतिक प्रकृति के संपर्क के कारण रजोगुण तथा तमोगुण अनंत काल से इसे आच्छादित कर देता है। जैसे हमने हवा की बात की ना, कि मोटर पानी में हवा भर जाता है, तो यही है हवा, तमोगुण और रजोगुण अनंत काल से उसको आच्छादित करते रहते हैं। यदि भगवान तथा उनके महान भक्तों के अनुग्रह से कोई जीव इतना भाग्यशाली होता है कि विशुद्ध भक्तों की संगति हो जाए, इसकी कृपा से भगवान और तथा उनके महान भक्तों की कृपा से किसी को विशुद्ध भक्त की संगति मिल जाए, तब जाकर के निर्मल महिमा का गान सुनने का अवसर मिलता है, तब जाकर के इसके अंदर से सब कुछ प्रवृत्तियां आती है। बहुत मुश्किल है ये सब चीज प्राप्त करना, किसी भागवत व्यक्ति का संग प्राप्त करना जो बहुत शुद्ध व्यक्ति हो। मुक्ता नाम अपि सिद्धा नाम नारायण परायण, तो कहते हैं ना, मुक्ता नाम अपि सिद्धा नाम, मुक्तों में भी जो सिद्ध हो और सिद्ध होने के बाद भी जो भगवान का परायण हो। सिद्ध व्यक्ति तो आपको बहुत घूमते हुए दिख जाएंगे, लेकिन जो नारायण के परायण हो, जो भक्त हो, ऐसे भक्तों का मिलना कोटि स्वप्न दुर्लभ। कहते हैं कि बहुत करोड़ों करोड़ों जन्म में भी दुर्लभ होता है। और ऐसे भक्तों की कृपा नारद जी को मिली, ऐसी कृपा बाकी सब संतों को मिली जो आज से पहले भगवान को प्राप्त किए हैं। चाहे प्रभुपाद के जो डिसाइपल्स हैं उनको प्राप्त है, या फिर चैतन्य महाप्रभु के पार्षद हैं उनको प्राप्त है, षड गोस्वामी गण है उनको प्राप्त है, उनके अनुयायी हैं उनको प्राप्त है, इन सबको प्राप्त है। अपने परंपरा में देखेंगे तो सब शुद्ध भक्ति के ही आचार्य हैं, और सब शुद्ध भक्ति को ही करने, कराने, सिखाने के लिए और देने के लिए आए हैं। इसलिए अपने आचार्यों के अनुगत्य होकर के जब हम भक्ति को करने का और भक्ति को धारण करने का प्रयास करेंगे, अपने परंपरा से जब हम प्रार्थना करेंगे, तो हमें भी शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी, निर्मल कथाओं का अनुभव हम कर सकते हैं। लेकिन हम इनके आचार्यों के शरण में नहीं जाते। कई बार प्रभुपाद जी कहते थे कि मेरे से कुछ गलती हो जाए तो हमारे गुरु के पास जाना, वो तुम्हारे दादा गुरु जी हैं, वो तुम्हें कभी नाराज नहीं करें। कौन कहते थे? प्रभुपाद जी कहते थे, क्योंकि उनको विश्वास था कि हम उनसे प्रार्थना करेंगे तो सब कुछ होगा। प्रभुपाद जी भी परंपरा से और भगवान से ही प्रार्थना करते थे कि हम इतना दूर आए हैं, सब कुछ छोड़ करके अपने देश को इन यवनों के बीच प्रचार करने के लिए। ये सब आपकी कृपा से ही संभव है कि आप हमें माया से मुक्त भी रख रहे हो और इन लोगों को भक्त बना रहे हो। ये सब कुछ भगवान के ऊपर ही प्रार्थना करते थे और अपने गुरुदेव से प्रार्थना करते थे। इसलिए आचार्यों ने भी अपने आचार्यों से प्रार्थना की है, तो हमें भी अपने गुरुदेव प्रभुपाद, फिर उनके गुरुदेव षड गोस्वामी वृंद, इन सब से प्रार्थना करनी चाहिए
कि हमें भी कृष्ण प्रेम प्राप्त हो, कृष्ण प्रेम प्राप्त हो। ये इतना दुर्लभ वस्तु है कि बिना किसी के अनुगत्य हुए जिसके अंदर है वही दे सकता है। इस चीज को हमें जानना है, तब जाकर के वो सब कुछ हमें प्राप्त होगा। चाहे कोई भी आचार्य हो, सभी ने प्राप्त किया है कि न किन्हीं के शरणागत होकर के अपने आचार्यों के माध्यम से प्राप्त किया है। इसलिए हमें हमेशा इच्छा रखनी चाहिए कि किसी विशुद्ध भक्त की संगति प्राप्त हो। बड़े बड़े संत महात्मा वैष्णव जन हैं इस संसार में, पृथ्वी में अभी भी हैं, उनको ढूंढना चाहिए, उनके अनुगत्य होना चाहिए। कह रहे यहाँ पर आगे प्रभुपाद कि तो निश्चित ही भक्ति नदी की प्रवाह की तरह प्रवाहित होने लगती है। जिस प्रकार नदी तब तक प्रवाहित होती है जब तक वो समुद्र में ना पहुंच जाए। नदी कैसे प्रवाहित होती है? जब तक वो समुद्र तक ना पहुंच जाए तब तक वो बहती रहती है, बहती रहती है। इसी चीज को माता कुंती अपने प्रार्थना में भी कहती हैं कि हमारा मन जो है गंगा के समान निर्मल हो जाए, और उसके बाद जैसे गंगा निरंतर समुद्र की ओर प्रवाहमान रहती है भगवान, उसी प्रकार मेरी मन रूपी जो गंगा है वो सदा आपके चरण कमलों की ओर बहती रहे। कुंती माता ऐसी प्रार्थना करते हैं। उसी को यहाँ पर लिख रहे हैं प्रभुपाद कि निरंतर एक नदी प्रवाहमान रहती है समुद्र की ओर, जैसे जब तक वो समुद्र की ओर न पहुंच जाए। उसी प्रकार शुद्ध भक्तों की संगति से विशुद्ध भक्ति की धारा तब तक प्रवाहित होती रहती है जब तक परम लक्ष्य भगवान के दिव्य प्रेम तक नहीं पहुंच जाता। तब तक प्रवाहित होते रहती है विशुद्ध भक्ति की धारा, जब तक आपको कृष्ण के चरणों तक न पहुंचा पाए। कई बार होता है कि आप भक्ति रूपी समुद्र, भक्ति रूपी नदी में उतर तो गए हैं, लेकिन आप बह नहीं रहे, नाव नहीं है वहां पर जाने की। तो भक्ति के पास इतना सामर्थ्य है कि इतना बाढ़ आएगा कि आपको बहा करके कृष्ण प्रेम तक पहुंचा देगा, बहा करके कृष्ण चरणों तक ले जाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि हम शुद्ध भक्ति के नदी पर धारा पे उतरे हों तो किसी नाव की आवश्यकता हो, किसी मझधार की आवश्यकता हो। नहीं है, भक्ति के अंदर इतना सामर्थ्य है कि स्वयं उस नदी के ऊपर बाढ़ आएगा और आपको कृष्ण के गोविंद के चरणों तक पहुंचा देगा। आगे कहते हैं कि भक्ति की ऐसी प्रवाह रोके नहीं रुकता। कोई भी चाहे कि हम इसको रोक दे भक्ति के प्रवाह को, जैसे आज सांसारिक लोग बांध बना करके बड़े बड़े नदी के प्रवाह को रोक देते हैं, वो कभी भी रोका नहीं जा सकता भक्ति के प्रवाह को। इतने शुद्ध तरीके से, विशुद्ध तरीके से नदी प्रवाहमान रहती है, भक्ति की धारा प्रवाहमान रहती है। अभी तो इसे असीमित रूप से अधिकाधिक बढ़ता रहता है। आनंदाम बुद्धि वर्धनम, जो भक्ति है उसका आनंद जो है प्रतिक्षण वर्धमानम, हर क्षण जो है वो बढ़ता ही रहता है, कभी कम नहीं होती। इसलिए भक्ति को अपने हृदय में धारण करके रखेंगे तो संसार का जो संताप है वो हमको बचा करके रखे, भक्ति ही बचा करके रखे। जैसे हम छाता लेकर के बरसात में धूप में बाहर निकलते हैं तो धूप और बरसात से हम बच जाते हैं, उसी प्रकार हम भक्ति रूपी आवरण के अंदर रहेंगे तो संसार के संताप हमको कभी भी परेशान नहीं कर पाएंगे। जबकि अंदर रहते हुए आनंद जो है वो प्रतिक्षण बढ़ता रहेगा, प्रतिक्षण बढ़ता ही रहेगा। भक्ति की प्रवाह इतना सक्षम है कि कोई दर्शक भी रजोगुण तमोगुण के प्रभाव से मुक्त हो सकता है। केवल देखने वाला कोई अगर भक्ति के नदी पे उतरा ना भी हो, केवल दर्शक के रूप में हो, जो देखने सुनने आता है। कभी कभी कथा पंडालों में ऐसे लोग भी पहुंचते हैं जिनको कथा से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन 2 मिनट पहुंच जाते हैं, तो उनको भी यहाँ कहा जा रहा है कि उनके रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार प्रकृति के दोनों गुण दूर हो जाते हैं और जीव अपने मूल स्थिति को प्राप्त करके मुक्त हो जाता है। जीव अपने दोनों गुणों से मुक्त होकर के अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। इसलिए हमें श्रवण कीर्तन जो है हमेशा दृढ़ता पूर्वक करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण साधन है कि हम भगवान के नाम का जप करें। आगे कहते हैं श्लोक संख्या 29 में, तस्एव मुनि अनुरक्तस्य प्रसीतस्य हतैन सह श्रद्धानस्य बालस्य दान्तस्यानुचरस्य च। यानी उन मुनियों के प्रति अत्याधिक आसक्त था और उन मुनियों के प्रति बहुत आसक्त हो गए नारद जी। मेरा आचरण विनम्र था और उनकी सेवा के कारण मेरा समस्त पाप विनष्ट हो चुका था। उनका आचरण भी विनम्र था,
विनम्रता की मूर्ति थे। नारद जी के अंदर किसी प्रकार का अहंकार नहीं है। एक बार कथा सुनते हैं, लेकिन नारद जी के अंदर अहंकार आ गया कि वो बैठ करके तपस्या कर रहे हैं। बहुत सुंदर तपस्या करते हैं नारद जी, और कहते हैं कि हमने काम क्रोध सब मोह से सब जीत लिया। तपस्या करके पहुंच जाते हैं भगवान शंकर जी के पास। शंकर जी के पास जाकर के बोलते हैं कि मैंने 1000 वर्ष तपस्या की और हमने काम को जीत लिया। अब भगवान शंकर बोलते हैं, जो काम हमें भी आकर के विचलित कर देता है, मोहिनी स्वरूप के पीछे मैं पागल हो गया था। और ये नारद जी बोलते हैं कि मैंने काम को जीत लिया। नारद जी कहते हैं, ये बात जाकर के कभी भी भगवान विष्णु के सामने मत कहना। अब उनको लगता है कि नारद जी को ये इनके अंदर जलन हो रहा है कि हमने जीत लिया और अपनी बड़ाई हम भगवान के सामने करेंगे, ऐसा करने के लिए मना कर रहे हैं। तो ऐसा उनके मन में विचार आता है। क्योंकि तपस्या आदि करने से व्यक्ति के अंदर अहंकार आता है, भक्ति करने से अहंकार नहीं आता। भक्ति करने से कभी भी अहंकार नहीं आता। लेकिन कई लोग भक्ति में भी अहंकार जोड़ लेते हैं कि अरे हमने 16 माला किया आज, अरे हमने आज तो 32 माला किया, अरे हम तो 64 माला करते हैं। उस माला करने का अहंकार हम लेकर के आ जाते हैं, जो भी वो बहुत बड़ा घातक होता है। उसी प्रकार नारद जी ने तपस्या की और तपस्या का अहंकार नारद जी को पकड़ लेता है। भगवान विष्णु के पास जाकर के कहते हैं, और मैंने काम को जीत लिया, मैंने काम को में विजय प्राप्त कर। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए कहते हैं कि ठीक है, बहुत सुंदर। नारद जी वहां से निकलते हैं, बहुत दूर आगे जाते हैं तो एक नगर पड़ता है जिसको कहते हैं माया नगरी। उस माया नगरी के अंदर प्रवेश करते हैं तो देखते हैं यहाँ पर माया नगरी का जो राजा है अपनी सुंदर पुत्री का वर ढूंढने के लिए बहुत सुंदर यहाँ पर स्वयंवर का आयोजन किया है। और स्वयंवर में देखते हैं कि जो कन्या है बहुत सुंदर है। अब वो बहुत सुंदर है, उनको पता था कि भगवान विष्णु से सुंदर तो कोई है नहीं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम। तो इतना सुंदर स्वरूप है। पहुंच जाते हैं भगवान विष्णु के पास। अब वहां जा करके उनसे मांगते हैं कि आप अपने सुंदर स्वरूप को हमें दे दीजिए। नारद जी को देते हैं कि चलो हाँ, हम आपको अपना स्वरूप देते हैं। नारद जी भगवान विष्णु के सुंदर हरि का जो श्याम वर्ण का स्वरूप है उसको लेकर के धारण करके वहां पर पहुंच जाते हैं। भगवान विष्णु के दूत भी वहां पहुंचे हैं, भगवान शंकर के भी भूत प्रेत आदि वहां पर पहुंचे हैं। और नारद जी क्या करते हैं कि उधर से एक एक वर को देखते हुए कन्या जो है आ रही, तो सबसे किनारे जाकर के बैठ जाते हैं कि उधर से देखते हुए आ रही है तो हम यहाँ पर बैठ जाते हैं। हम जैसे ही नारद जी उस लाइन में आकर के बैठे और उधर से वो कन्या वरमाला लेकर के आ रही है, तो जैसे ही देखती है कि वहां नारद जी बैठे उस लाइन में आती ही नहीं है, उस लाइन से वो पीछे चली जाती और पीछे जाती है तो नारद जी घूर करके देखते हैं क्या बात है, तो इस लाइन में आई ही नहीं। अब क्या किया जाए? तो नारद जी जैसे ही पीछे मुड़ करके देखते हैं तो देखते हैं कि भगवान विष्णु वहां पर स्वयं उपस्थित हैं और वो कन्या जो है भगवान विष्णु के ऊपर वरमाला डाल देती है। अब नारद जी के ऊपर क्रोध आता है कि मैंने इतना सब कुछ किया, आपसे सब कुछ मांगा, आपका स्वरूप लेकर के गया, फिर भी आप वहां पर स्वयं पहुंच गए और आपने हमारी कन्या का वरण कर लिया। तो जो हाँ विष्णु दूत थे और जो भगवान शंकर के गण लोग आए हुए थे, वो नारद जी को कहते हैं जरा एक बार पानी में झांक करके देखते। अब नारद जी एक बार पानी में झांक करके देखते हैं तो उनका चेहरा जो है वो बंदर का बना हुआ है। और क्रोध आ जाता है नारद जी को कि मेरा चेहरा आपने बंदर की तरह क्यों बनाया? आपने हमने आपसे प्रार्थना की थी, आपका चेहरा चाहिए, हमको आपका स्वरूप चाहिए। तो भगवान ने कहा हरि मेरा भी नाम है और हरि बंदर को भी कहा, तो इसलिए हमने आपको अपना ही स्वरूप दिया है, इसलिए बंदर का स्वरूप आपको दिया है। क्रोधित हो जाते हैं नारद जी और भगवान विष्णु को समय श्राप दे देते हैं, यही बंदर का स्वरूप आपको आगे जा करके सहायता करेगा और तब जा करके आप अपनी पत्नी को प्राप्त करेंगे। वैसे नारद जी के अंदर भी अहंकार आ जाता है जब वो तपस्या में बैठते हैं, लेकिन यहाँ कथा सुन करके उनके अंदर किसी प्रकार का अहंकार नहीं आया, बल्कि आचरण विनम्र हो गए। और उस आचरण के विनम्र होने के कारण उनकी अनुरक्ति उन भक्तों में बहुत अधिक हो गई, पाप विनष्ट हो गए और मेरे हृदय में उनके प्रति प्रबल श्रद्धा आ गई। किसी के जीवन में भगवान के प्रति श्रद्धा आ जाए, भक्त के प्रति श्रद्धा आ जाए, तो समझना चाहिए उसके जीवन में भगवान के आने का जो समय है वो देर नहीं है। भजन गाते हैं ना, जब संत मिलन हो जाएगा बस इतना समझ लेना,
अब हरि से मिलन होगा। तो वही संत मिल जाने के बाद कन्फर्म है कि आपको भगवान मिलेंगे। नारद जी को ध्रुव जी को नारद जी मिले, प्रहलाद जी को नारद जी मिले, ज्ञान भक्ति वैराग्य को नारद जी मिले, व्यास जी को नारद जी मिले, सबको नारद जी मिले और नारद जी ने सबका उद्धार किया है। एक नारद जी के ही सब डिसाइपल्स हैं जिन्होंने भगवान को प्राप्त किया है। नारद जी का कोई भी एक ऐसा शिष्य नहीं है जो भगवान को प्राप्त नहीं किया। इसलिए नारद जी को ऐसे भी साधारण नहीं समझना है। कोई भी शिष्य हो, वो राम का भक्त हो, विष्णु का भक्त हो, कृष्ण का भक्त हो, उसको वो सीमा उसको लक्ष्य प्राप्त हुआ ही हुआ है। हर भक्त को, कोई भी ऐसा शिष्य नहीं है नारद जी का जिसने भगवान को प्राप्त न किया। आगे कहते हैं, मैंने इंद्रियों को वश में कर लिया था और तन और मन उनका दृढ़ता से अनुगमन कर रहा था, और मन और तन से उनका दृढ़ता से अनुगमन भी कर रहा था। ऐसे ही नहीं कि अपने इंद्रियों को वश में कर लिया लेकिन मन ही मन हम विषयों का चिंतन कर रहे हैं, जिसको भगवत गीता में मिथ्याचारी से उच्यते, कि हमने इंद्रियों से इंद्रिय भोगों का त्याग तो कर दिया लेकिन हम मन ही मन क्या कर रहे हैं, उन भोगों का चिंतन कर रहे हैं, जिसको मिथ्याचारी कहा जाता है। तो वैसा नहीं पालन करते नारद जी। नारद जी कहते हैं मैं तन और मन से दृढ़ता से उनका अनुगमन कर रहा था। ऐसे नारद जी हैं, साधारण नहीं थे। साधारण तरीके से उन्होंने भक्ति को प्राप्त नहीं किया। और हम चाहते हैं अपने स्वच्छंद जैसा हमारा व्यवहार है, उसी स्वच्छंद के व्यवहार से हम भगवान को प्राप्त कर ले। हम जब तक गंभीर नहीं बनेंगे, हंसी मजाक अलग बात है, लेकिन जब हम भक्ति करने बैठते हैं, नाम जप करने बैठते हैं, कीर्तन करने, कथा श्रवण करने बैठते हैं, किसी भक्त की सेवा करते हैं, शुश्रूषा करते हैं, तो हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि हम उसमें गंभीर होने चाहिए। और सांसारिक कार्यों में मन ना लगे कोई बात नहीं। लोग कहते हैं ना मन लगा करके कार्य करो, अरे मन संसार में लगाना ही नहीं है और लगेगा भी नहीं, तो संसार में मन लगाने की बात तो छोड़ दो, मन संसार में लगाओ और मन को लगाओ भगवान में और तन को लगाओ संसार में। इसी को कहते हैं जीने का तरीका, को कहते हैं ना आर्ट ऑफ लिविंग सिखाया जाए। आर्ट ऑफ लिविंग यही है कि मन रहे भगवान के चरणों में और तन संसार के कार्यों में लगे, उससे कोई समस्या नहीं आएगी आपके जीवन में। लेकिन क्या होता है, मन भी उधर जाता है, जहां मन रहेगा तन धीरे धीरे खींच करके आएगा। लेकिन हमारा आवेश जो है इस शरीर में इतना ज्यादा है कि शरीर जिधर जा रहा है उधर मन कभी कभी जाता है, कभी कभी नहीं जाता। कभी कभी मन के ऊपर आवेशित हो जाते हैं, कभी तन के ऊपर आवेशित हो जाते हैं, कभी मन की सुनते हैं, कभी तन की सुनते हैं। हमें कभी समझ नहीं आता कि सुननी किसकी है, न मन की सुननी है न तन की सुननी है। जो शास्त्र और साधु कह रहे हैं उसको सुनना है। इसलिए आप अपने विचार से, अपने बुद्धिमत्ता से प्रयास करेंगे तो संभव नहीं है। इसलिए वही सुनिए जो शास्त्र कहते हैं, जो साधु बताते हैं। इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं प्रभुपाद, इतने बड़े साधु शुद्ध वैष्णव कह रहे हैं कि शुद्ध भक्त के पद तक उन्नत होने के इच्छुक व्यक्ति के लिए यही आवश्यक योग्यता है। क्या आवश्यक योग्यता है? ऐसे व्यक्ति को सदैव भक्तों का सानिध्य प्राप्त करने हेतु प्रयत्न करना चाहिए। ऐसे भक्त को निरंतर साधु के संग प्राप्त करने का ही प्रयत्न करना चाहिए, और कोई प्रयत्न नहीं करना चाहिए। हम बड़े बड़े बिजनेसमैन से मिलेंगे, हम बहुत बड़े जो डोनेशन देने वाले व्यक्ति हैं उन करोड़पतियों से मिलेंगे, तो उसे क्या प्राप्त हो जाएगा? भक्ति प्राप्त हो जाएगी, शुद्ध भक्ति प्राप्त हो जाएगी? नहीं। आपको धन प्राप्त होगा, उनके जो किए गए पाप पुण्य है सब आपको प्राप्त हो जाएंगे। फिर आपको फिर से मेहनत करना पड़ेगा उस पाप पुण्य को मिटाने के लिए। फिर आपको नाम अपराध लगेगा, नाम के बल पर पाप करना, फिर आपको और अधिक से अधिक समय लगता चला जाएगा। इसलिए जो साधु जन होते हैं वो आराम से निश्चिंत होकर के बैठा करते हैं। जो कुछ प्राप्त होना है वो प्राप्त होता है, और अपना जो भी पुरुषार्थ है, अपना जो भी कर्म है, उसको अपने अनुसार वे लोग करते रहते हैं। इसलिए हमें प्रयत्न करना है कि हमें साधुओं का संग प्राप्त हो, किसी विषय व्यक्ति का संग प्राप्त ना हो, कोई स्त्री लंपट व्यक्ति का संग प्राप्त ना हो, जो मोह माया में पड़ा है उस व्यक्ति का संग प्राप्त ना हो, जो विषयों के प्रति भाग रहा हो वैसे व्यक्ति का संग प्राप्त ना हो, जिसके अंदर रंच मात्र भी इच्छा हो कि हमें कृष्ण मिलने चाहिए, आप उनका संग कर सकते हैं, रंच मात्र भी अगर उनके अंदर इच्छा है तो। आगे कह रहे हैं उसे छद्म भक्त से भ्रमित नहीं हो जाना चाहिए। कह रहे हैं छद्म भक्त,
भक्त के वेश में जो लोग दिखाई देते हैं उससे भ्रमित नहीं होना चाहिए। एक भक्त हुए राज गुरुदेव शायद भक्तमाल में कथा आती है उनकी भी, कि वो भक्त के वेश से यहाँ प्रभुपाद तो कह रहे हैं कि बच करके रहना चाहिए, लेकिन उनके अंदर इतनी श्रद्धा थी साधुओं के प्रति कि कुछ चोर आए थे, बहुत सारे चोर आए उनके घरों में, साधु का वेश धारण करके उन्होंने साधुओं की तरह उनका स्वागत किया, राजमहल में उनकी व्यवस्थाएं कराई, और फिर उन्होंने धन आदि को चुरा करके जब ले गए, जब ले जा रहे थे पता चला कि साधु के वेश में तो चोर थे। फिर भी राजा उनको प्रणाम करते हैं कि साधु के वेश में हैं, तो आपको और कुछ अगर आवश्यकता पड़ी हो, कुछ ऐसी आपके मठ आश्रमों में ऐसी कुछ आपत्ति, कुछ आपातकालीन स्थिति आ पड़ी जिसके कारण आपको धन चोरी करना पड़ रहा है, तो आप जितना भी खजाना है सब लेकर के जा सकते हैं। अब ऐसा जैसा भाव देखा उन्होंने कि ऐसा सब कुछ हो रहा है, और यहाँ तक कि उनकी पत्नी को भी लेकर के जा रहे हैं वो लोग, ऐसे चोर लोग आए वहां पर, फिर भी उनको कुछ नहीं मना कर रहे हैं। तो ऐसी परीक्षा को देख करके भगवान इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि उन चोरों के रूप में भी भगवान ही उनको नजर आने लगते हैं। जैसे नामदेव को गधे के अंदर भगवान दिख रहे, कुत्ते के अंदर भगवान दिख रहे, वैसे ही वहां चोर के अंदर भी भगवान दिखने लगे। क्यों? क्योंकि साधु के वेश के ऊपर उनकी श्रद्धा थी, कोई कैसा भी आ जाए उनके ऊपर श्रद्धा थी। लेकिन हमारे वैष्णव समाज में, गौड़ी संप्रदाय में नियम बनाया गया है कि जिस साधु से आपका व्यवहार नहीं है, मतलब जिसको आप जानते नहीं, जिनको आप बातचीत नहीं हुआ है, आप व्यवहार में नहीं है, जिनकी कथा श्रवण आपने कभी किया नहीं है, वो वैसा साधु चाहे कितना भी श्रेष्ठ हो, अगर आपके घर के दरवाजे पे आ जाता है तो आप जहाँ पर गेस्ट रूम होता है आप उसको वहां तक ला सकते हैं कि आप यहाँ पर विश्राम कीजिए, भोजन आदि कराइए और फिर उनको विदा कर दीजिए। बस वहीं तक उनका अधिकार है। उससे अंदर वो आकर के आपके यहाँ 4 दिन 5 दिन रुकने का प्रयास करे तो उचित भी नहीं है। और दूसरा, जिससे आपने श्रवण किया है, जिसको आप जानते हैं पहले से, समझते हैं, आप उनको घर में बुलाकर कुछ दिन रख भी लेंगे तो उनको भी कोई अपराध नहीं लगेगा और आपको भी कोई अपराध नहीं लगेगा। लेकिन आजकल क्या होता है, छद्म देश में लोग ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, लोगों को ठग करके चले जाते हैं। इसलिए जिससे आपका व्यवहार ना हो, जिससे आपका जान पहचान ना हो, उनको जो आवश्यकता हो अगर वो मांगता है तो आप दें, लेकिन घर के एकदम भीतर भाग में उसको प्रवेश करने का अनुमति न दे। साधु होने के बाद भी, प्रमाणिक साधु भी हो, लेकिन आप उसको अगर न जानते हो तो उससे अधिक व्यवहार न किया जाए, ऐसी हमारी परंपरा में बात कही जाती है। इसलिए कह रहे हैं कि उसे छद्म भक्त में भ्रमित नहीं हो जाना चाहिए। छद्म भेष बना करके भक्त के रूप में आया है, उसे भ्रमित नहीं हो जाना चाहिए, कभी भी भ्रमित नहीं होना चाहिए। स्वयं उसे भी शुद्ध भक्त के से उपदेश ग्रहण करने हेतु सरल तथा विनम्र होना चाहिए। उसे क्या होना चाहिए? उपदेश ग्रहण करने के लिए सरल और विनम्र होना चाहिए। जब आप किसी से कुछ ग्रहण करना चाह रहे हैं तो विनम्र रहेंगे, सरल रहेंगे तो आपको बात अच्छे से समझ में भी आएगी, आप उसको धारण भी कर सकते हैं। विनम्रता ही आपके अंदर तो उस ज्ञान को ला करके धारण करने की शक्ति को प्रदान करती है। और सरलता उस नदी के समान है जो बहुत टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, सीधा सरल तरीके से आप तक पहुंच जाए, सरल हो, तरल हो, गरल हो और आप तक पहुंच जाए। इसलिए कहते हैं कि भक्त को उपदेश ग्रहण करने समय सरल और एकदम विनम्र होना चाहिए। शुद्ध भक्त पूर्ण रूप से भगवान के शरण में रहता है। जो शुद्ध भक्त होता है वो पूर्ण रूप से भगवान की शरण में ही रहता है। वह भगवान को ही परम स्वामी तथा अन्य व्यक्तियों को उनके सेवक के रूप में जानता है। जो शुद्ध भक्त होगा वो भगवान को ही सब कुछ जानता है और जो कुछ भी है वो सबको उनके सेवक के रूप में ही जानता है। मात्र शुद्ध भक्तों की संगति से ही लौकिक संगति के संचित होने वाले समग्र पाप से छूटा जा सकता है। भक्त की संगति से जो लौकिक संगति के कारण जो हम पाप को अर्जन करते हैं, किसी के साथ खाना, उठना, बैठना, एक ही आसन पे उठना बैठना या एक ही साथ सफर करना, जिससे पाप जो है आदान प्रदान होते हैं, तो उसी को यहाँ पर लिखा जा रहा है कि भौतिक संगति से संचित होने वाले समग्र पाप से छूटा जा सकता है। इसलिए जब आप यात्रा भी कर रहे हैं तो ध्यान दें कि हम भगवान का नाम जप करते हुए ध्यान, हम कानों में हेडफोन लगा करके चुपचाप भगवान के कीर्तन को सुने या किसी कथा को सुने, जिससे आपको साथ में आने जाने का, साथ भोजन करने का, एक ही आसन में बैठने का, एक ही बिस्तर पर सोने का जो पाप लगता है, वो पाप से आप बच सके।
और वो कैसे बच सकते हैं? केवल शुद्ध भक्तों की संगति में। क्यों? क्योंकि वहां पर शुद्ध रूप से भगवान की कथा और कीर्तन का गान होता है, इसलिए वहां पर संगति से बच सकते हैं। उस पापों से बचने की बात कही जा रही है। आगे कहते हैं यहाँ प्रभुपाद जी, नौ जिज्ञासु भक्त को शुद्ध भक्तों की श्रद्धा पूर्वक सेवा करनी चाहिए। जो नौ जिज्ञासु हैं, नए नए भक्त हैं, उनको शुद्ध भक्तों की श्रद्धा पूर्वक सेवा करनी चाहिए। उसे अत्यंत आज्ञाकारी होना चाहिए और उपदेशों को दृढ़ता पूर्वक पालन करना चाहिए। आज्ञाकारी भी होना चाहिए, सेवा भी करना चाहिए और उपदेशों का पालन भी करना चाहिए। कहते हैं ना गीता में 4 अध्याय में, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्त्वदर्शिनः। कह रहे हैं कि वहां पर जाकर के परिप्रश्न करने से पहले हमें क्या करना है? उनकी सेवा करनी। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, कि हमें जाकर के सबसे पहले प्रणाम करते हुए उनकी सेवा के विषय में सेवा करनी है। तब जाकर के हमें उनके प्रश्न पूछना है, तब जाकर के हम उस तत्व को समझ सकते हैं। वही बात को यहाँ भी कह रहे हैं कि श्रद्धा पूर्वक सेवा करनी है और उनके आज्ञाकारी होना चाहिए और उपदेशों को दृढ़ता पूर्वक पालन करने आना चाहिए। ये उस भक्त के लक्षण हैं जो इसी जीवन में सफलता प्राप्त करने हेतु दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। कितने लक्षणों को यहाँ बताया गया? सबसे पहले बताया गया कि व्यक्ति को शुद्ध चित्त से केवल और केवल साधु के संग का करने का ही प्रयत्न करना चाहिए, पहला चीज बताया गया। दूसरा क्या बताया गया? उसे सरल और विनम्र होना चाहिए और उसको ऐसे भक्त के खोज करनी चाहिए जो भगवान के शरणागत हो, और तब जाकर के वो क्या करे? उनकी सेवा करे, आज्ञा का पालन करे, उपदेशों का पालन करे, जिससे वह इसी जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकता है। लेकिन सबसे पहले हमें ढूंढना पड़ेगा ऐसे शुद्ध भक्त को जो पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत हो, जिनके हृदय के अंदर भक्ति जो है नृत्य करती नजर आती हो। वैसे भक्त के शरणागत होकर के ही हम अपने जीवन को इसी जीवन में भगवान तक पहुंचा सकते हैं। अन्यथा कई जन्म लग जाएंगे और जन्म जन्म से हम लोग यहाँ भटक ही रहे और पुनः हम लोग भटकते ही रहेंगे। इसलिए शुद्ध भक्तों की संगति अत्यंत आवश्यक है और शुद्ध भक्ति की संगति हमें ग्रंथ के माध्यम से प्राप्त होती है। जैसे हम नारद जी का संग कर रहे हैं, शुद्ध वेद व्यास जी का संग कर रहे हैं और श्रील प्रभुपाद जी का संग कर रहे हैं। ये ग्रंथ के माध्यम से संग ही है जो हम इन भागवतों का संग कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने इस प्रोग्राम का नाम ही रखा है भागवत संग, जिसमें हम लोग इतने बड़े बड़े भागवत वैष्णव का संग प्राप्त करके अपने जीवन को परिपूर्णता की ओर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। किन्हीं का कोई प्रश्न है जो पूछना चाहते हैं आप तो पूछ सकते हैं। आज एकादशी है तो सभी लोग एकादशी व्रत का पालन करेंगे। आज सफला एकादशी है। किन्हीं का कोई प्रश्न है जो आप पूछना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, बात जो आपको समझ में ना आए हो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, भगवान जी ने नारद जी को बंदर का मुख क्यों दिया था प्रभु जी? क्योंकि उनके अंदर अहंकार आ गया था कि हमने काम को विजय प्राप्त कर लिया है और भगवान किसी भी भक्त के अंदर अहंकार को रहने नहीं देते। तो उन्होंने इसलिए उनको बंदर का मुख दे दिया कि आपको लगता था कि हम काम के ऊपर विजय प्राप्त कर लिए, लेकिन जैसे ही नारद जी माया नगरी के अंदर प्रवेश करते हैं, देखते हैं यहाँ तो सुंदर नवयुवक एक स्त्री है, तो उनको देख करके उनके अंदर काम वासना जागृत हो जाती है, जिसके लिए नारद जी वापस पहुंचते हैं मांगने के लिए कि हमें आप अपना मुख दे दीजिए। तो भगवान अगर अपना मुख दे देते भगवान नारद जी को, तो उनके साथ तो विवाह हो जाता ना। तो काम वासना के चक्कर में वो फंस जाते नारद जी, और नहीं चाहते थे कि जो इतने बड़े ब्रह्मचारी हैं, पूरे दुनिया में घूम घूम करके जो हरि नाम का प्रचार कर रहे हैं, इस अहंकार के कारण वो फंस जाए। इसलिए उन्होंने बंदर का मुख दे दिया नारद जी को। ये कथा रामचरितमानस में सुनने को मिलती है। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। और किन्हीं का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी, समझ में आ गया है आज का बहुत अच्छा से। जो जो बात आपने बताए है भक्ति
मतलब रजोगुण तमोगुण सतोगुण वो सब भक्ति ही ले जाएगा। फिर कथा सुनने का जो प्रभाव है वो भी समझ में आया। फिर अंका बांका का जो कहानी है वो भी बहुत सुंदर बताई, और आगे का जो अपने ये नारद जी का कहानी बताया वो भी बहुत अच्छा था। और एक सबसे अच्छा लगा मुझे आज का जो आप बोले कि हमें भक्ति में ना गंभीर होना है, वही गंभीर ही नहीं हो पा रहे हैं। सब जगह पे खाली मतलब माला भी करते तो गंभीर नहीं है, कुछ भी करते हैं तो उसमें गंभीर नहीं हो पा रहे, तो उसको हम करने का प्रयास करेंगे। हरि बोल। हरे हरि कृष्ण। बोल। हरे कृष्णा। और कोई माता जी, प्रभु जी? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरे को एकादशी के बारे में पूछना था कि हाँ। जो 4 एकादशी है जिसमें रात्रि जागरण आवश्यक है, तो ऐसी 4 एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी और अपने कुछ मेरे को नाम आपको आइडिया है क्या? चार में अगर एकादशी के नियम को देखे ना, तो प्रत्येक एकादशी जो है वो जागरण करने के लिए ही कहा गया है। अलग अलग देखे तो हर एकादशी को जागरण जो है अनिवार्य रूप से है, लेकिन किसी किसी की कथा महात्म्य में पढ़ते हैं तो ही हमें वहां नजर आती है कि हाँ, इसमें जागरण करना चाहिए। लेकिन वास्तव में क्या है कि प्रत्येक एकादशी को ही जागरण करना चाहिए। नहीं तो प्रत्येक करना चाहिए, लेकिन सबसे होता नहीं, तो कम से कम 4 को कर लो ऐसा करके सुना था मैंने, लेकिन उसके बारे में डिटेल नहीं मालूम था मुझे। कभी भी जब प्रबोधिनी आपको एकादशी। जागरण करना है एकादशी करके, तो हम्म, प्रयास कीजिए कि वो कार्तिक का महीना हो या फिर आप किसी धाम में, किसी भी धाम में हो, तीर्थ में हो, वहां पर अगर हो तो कोई भी एकादशी आए आपको जागरण करने का प्रयास करना चाहिए। अगर आप ऐसे 4 एकादशी देखेंगे उस समय आप कहाँ होंगे, इससे अच्छा है कि आप कोई ऐसे स्थान पे हो जो तीर्थ हो, धाम हो, वहां पर आपको प्रयास पूर्वक जागरण करना चाहिए। प्रबोधिनी एकादशी के दिन तो भगवान जगते हैं। अगर हम लोग उस दिन सोचे कि हम लोग भी जगें, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। एक निर्जला एकादशी में भी लोग जग जाते हैं, बहुत सारे लोग निर्जला एकादशी में जगते हैं। अन्य एकादशी में ना जगे, लेकिन निर्जला एकादशी के दिन जग जाते हैं। वैसे कोई आवश्यक नहीं है कि आप इसी एकादशी के दिन जागरण करें, तो नहीं हो पाता है तो, लेकिन हम प्रयास करना चाहिए। किसी धाम में हो, किसी ऐसी अवस्था में हो तो जागरण करना चाहिए। लेकिन जागरण करने का भी नियम है कि अगर कोई श्रवण कीर्तन करते हुए जागरण करे तो उचित, लेकिन लोग मोबाइल चलाते हुए जागरण करते हैं, उसका कोई लाभ नहीं। इससे अच्छा है कि आराम से हम नींद ले लें। धन्यवाद प्रभु जी। ठीक है, तो प्रयास प्रभु जी, पूर्वक। सफला एकादशी का मीनिंग थोड़ा बता देंगे क्या? सफला एकादशी का महत्व बता देंगे, 1 मिनट। हाँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। सफला एकादशी के महत्व में युधिष्ठिर जी पूछते हैं कि पौष मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम क्या है, उसको करने की विधि क्या है और किस देवता की पूजा होती है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजेंद्र, बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से भी मुझे उतना संतोष नहीं होता जितना एकादशी व्रत के अनुष्ठान से होता है। पौष मास के कृष्ण पक्ष में सफला नाम की एकादशी होती है। उस दिन विधि पूर्वक भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। जैसे नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, देवताओं में श्री विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार संपूर्ण व्रतों में एकादशी तिथि श्रेष्ठ है। राजन, सफलता एकादशी को नाम मंत्रों का उच्चारण करके नारियल के फल, सुपारी, बिजौरी तथा जमीरा, नींबू, अनार, सिंदूर, आंवला, लौंग, बेर तथा विशेषतः आम के फलों और धूप दीप से श्री हरि की पूजन करें। सफला एकादशी को विशेष रूप से दीप दान करने का विधान है। रात को वैष्णव पुरुष के साथ जागरण करना चाहिए। जागरण करने वालों को जिस फल की प्राप्ति होती है वह 1000 तपस्या करने से भी नहीं मिलता है। हे नृप श्रेष्ठ, अब सफला एकादशी की शुभ कारिणी कथा सुनो। चंपावती चंपावती नाम से विख्यात एक पुरी है जो कभी राजा माहिष्मत की राजधानी थी। राजर्षि माहिष्मत के 5 पुत्र थे। उनमें जो ज्येष्ठ था, बड़ा था, वे सदा पाप कर्म में ही लगा रहता था। पर स्त्रीगामी और वैश्यासक्त था।
उसने पिता के धन को पाप कर्म में खर्च कर दिया। वह सदा दुराचार परायण तथा वैष्णव और देवताओं की निंदा किया करता था। अपने पुत्रों को ऐसे पापाचारी देखकर राजा माहिष्मत ने राजकुमारों को राजकुमार से उसका नाम हटवा दिया। फिर पिता और भाइयों ने मिलकर उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। लुम्भक गहन वन में चला गया और वह वहां रहकर प्राय समूचे नगर का धन लूट लिया। एक दिन जब वह रात को चोरी करने के लिए नगर आया तो सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया, किंतु उसने अपने राजा माहिष्मत का पुत्र बतलाया तो सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया। फिर वह वन लौट आया और मांस तथा वृक्षों के फल को खा करके जीवन का निर्वाह करने लगा। उस दुष्ट का विश्राम स्थान पीपल वृक्ष बहुत वर्षों पुराना था। उस वन में वह वृक्ष एक महान देवता माना जाता था। पाप बुद्धि लुम्भक वही निवास करता था। एक दिन किसी संचित पुण्य के प्रभाव से उसके द्वारा एकादशी का व्रत पालन हो गया। पौष मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन पापिष्ट लुम्भक ने वृक्षों के फल खाए। वस्त्रहीन होने के कारण रात भर जाड़े का कष्ट भोगा। उस समय न तो नींद आई न ही आराम मिला। वह निष्प्राण सो रहा था। सूर्योदय होने पर भी उसको होश नहीं आया। सफला एकादशी के दिन लुम्भक बेहोश पड़ा रहा। दोपहर होने तक उसे चेतना प्राप्त हुई। फिर इधर उधर दृष्टि डालकर आसन से उठा और लंगड़े की भांति लड़खड़ाता हुआ वन के भीतर गया। वो भूख से दुर्बल और पीड़ित हो रहा था। राजन लुम्भक बहुत से फल लेकर जब तक विश्राम स्थल पर लौटा तब तक सूर्य देव अस्त हो गए थे। तब उसने उस पीपल वृक्ष के जड़ में बहुत से फल निवेदन करते हुए कहा, इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु संतुष्ट हों। यूं कहकर लुम्भक ने रात भर नींद नहीं ली। इस प्रकार अनायास ही उसने इस व्रत का पालन कर लिया। उस समय सहसा आकाशवाणी हुई, राजकुमार तुम सफला एकादशी के प्रसाद से राज्य और पुत्र प्राप्त करोगे। बहुत अच्छा कहकर उसने वरदान स्वीकार किया। उसके बाद उसका रूप दिव्य हो गया। उसने उनकी उत्तम बुद्धि भगवान विष्णु के भजन में लग गई। दिव्य आभूषणों से सुशोभित होकर उसने निष्कंटक राज्य प्राप्त किया और 15 वर्षों तक वो उसका संचालन करता रहा। उसका मनोज्ञ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब वो बड़ा हुआ तो लुम्भक ने तुरंत ही राज्य की ममता छोड़कर उसे पुत्र को सौंप दिया और वही स्वयं भगवान श्री कृष्ण के समीप चला गया, जहां जाकर के मनुष्य कभी शोक नहीं करना पड़ता। राजन, जो इस प्रकार सफला एकादशी का उत्तम व्रत करता है उसे इस लोक में सुख भोग कर मरने के पश्चात मोक्ष प्राप्त होता है और संसार में मनुष्य धन्य है जो सफला एकादशी के व्रत में लगे रहते हैं, उन्हीं का जन्म सफल है। महाराज, इसकी महिमा को पढ़ने, सुनने तथा इसके अनुसार आचरण करने वाला मनुष्य राजसु यज्ञ के फल को प्राप्त करता है। ये थी आज की एकादशी फल की महिमा, जिसको हम सफला एकादशी के नाम से जानते हैं। जिसको एक राजकुमार के पुत्र जिसका नाम लुम्भक था, उसने इस व्रत को अनायास ही पालन कर लिया, जिसके कारण उसको निष्कंटक राज्य प्राप्त हुआ और अंत में भगवान कृष्ण के चरण कमलों को भी प्राप्त कर सका, क्योंकि इसके व्रत करने से भगवान विष्णु के प्रति उसकी जो अनुरक्ति थी वो बढ़ गई। क्योंकि एकादशी तिथि को कहा जाता है कि भक्ति जननी, एकादशी तिथि हमारे अंदर भक्ति को जन्म देने वाली है, इसलिए हमें एकादशी का व्रत दृढ़ता पूर्वक पालन करना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हमें हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सुनने को मिला। धन्यवाद आपका। और किन्हीं का कोई प्रश्न है, कुछ है, पूछना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। आज की मुझे एक सबसे अच्छी बात प्रभु जी ये भी लगी कि जो आपने कहा ना कि अगर भक्तों का संग है तो भगवान मिल ही जाएंगे। आपने हमें एकादशी का महत्व बताया। देखो भक्तों का संग कितना जरूरी है और आप जैसे गुरुओं का संग प्रभु जी, हमें सब कुछ घर बैठे बैठे मिल जाता है। धन्यवाद प्रभु, है ना। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।
तो कोई बताते हैं एकादशी को तुलसी में जल देना चाहिए, कोई बताते नहीं देना चाहिए, तो क्या करना चाहिए? कोई कहते हैं कि एकादशी को तुलसी नहीं लेना चाहिए, कोई कहते हैं लेना चाहिए। तो एक बार माइक म्यूट कर दीजिए तो आपको आवाज सुनाई देगा कि बहुत आवाज आ रहा है। तो एकादशी के दिन कई लोग कहते हैं, कोई जो साधु बाबा जो लोग होते हैं हमारे ही परंपरा में, जो बाबा जी हैं, वो बाबा जी का कहना है कि एकादशी के दिन महारानी तुलसी भी एकादशी करती हैं, तो आप उसको भोग के रूप में भगवान के सामने समर्पित तो करो, लेकिन उसको दांत के अंदर रख करके या फिर उनको अपने अंदर ग्रहण मत करो। एकादशी के दिन जो आपने भोग लगाया है, वो एकादशी के दिन तुलसी पत्र डाल करके भोग तो लगाना ही लगा, लेकिन उस तुलसी पत्र को निकाल करके रख देना है और उस प्रसाद को आप ग्रहण कर सकते हैं। अगर एकादशी के दिन आप अगर कोई ऐसा फलाहार प्रसाद ग्रहण करते हैं तो इसका कोई प्रामाणिकता हमारे पास ज्ञात नहीं है, लेकिन जब हम एक बार भांडीर वन गए थे तो वहां के बाबा लोग जब प्रसाद ले रहे थे, उन्होंने एकादशी के दिन तुलसी पत्र को निकाल करके रख दिया। उन्होंने कहा कि एकादशी के दिन ग्रहण नहीं करते, तो इसका प्रमाण हमको पता नहीं है, लेकिन हमने ऐसे साधु के आचरणों को करते हुए देखा, तो इसके आप कर सकते हैं, ऐसा है तो ठीक है। पर प्रभु जी ऐसा बोलते हैं ना कि एकादशी वाले दिन तो मतलब खुद तुलसी रानी भगवान कृष्ण की सेवा में ही लगे रहते हैं, हमें द्वादशी वाले दिन नहीं स्पर्श करना चाहिए क्योंकि तुलसी महारानी थके होते हैं उस टाइम, उस दिन हमें स्पर्श नहीं करना। द्वादशी के दिन, रविवार के दिन हमें स्पर्श नहीं करना चाहिए, ठीक है, लेकिन जब भगवान की सेवा के लिए हमें चाहिए अगर तुलसी, तो हम किसी भी दिन में कभी भी भगवान की किसी भी अवस्था में हम भगवान तुलसी का सेवा करने के लिए तुलसी तोड़ सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन घर में जो भोग लगाने के लिए जो हम तुलसी तोड़ते हैं, उसको रविवार के दिन और द्वादशी के दिन नहीं तोड़ना चाहिए। और जो साधु जन है वो उनको हमने ऐसा आचरण करते देखा है कि वो एकादशी के दिन भी अगर प्रसाद ग्रहण करते हैं तो उसमें तुलसी को भोग लगाते हैं, लेकिन अपने अपने जिह्वा से स्पर्श नहीं कराते उस तुलसी को, सम्मान पूर्वक नहीं कराते हैं कि तुलसी महारानी का भी आज एकादशी है ये सोच करके, या कि कोई अन्य कारण है इसका हमको पता नहीं है। प्रभु जी जल डालना है ना, नहीं वो क्या है, मतलब एकादशी के दिन? अगर आप उनको पौधा समझ रहे हैं अभी तक तो जल तो ढालना पड़ेगा। अगर आप उनको सही में तुलसी महारानी समझते हैं तो उस हिसाब से आप आचरण कर सकते हैं, लेकिन पद्म पुराण में लिखा है कि प्रत्येक दिन तुलसी महारानी में जल डालना चाहिए। धन्यवाद। ठीक है, तो आज हम लोग रात को फिर 8:30 बजे मिलेंगे। माधुरी कादम्बनी की कुछ प्रथम दृष्टि अगर आज खत्म हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो कल तो प्रथम दृष्टि हम लोग खत्म करके फिर आगे हम लोग साधन भक्ति क्या है उसको देखते हुए एक ही 2 क्लास में फिर हम लोग श्रद्धा में पहुंच जाएंगे, और श्रद्धा क्या है फिर धीरे धीरे हम लोग आगे चलते जाएंगे। तो केवल प्रथम दृष्टि में समय लगा, द्वितीय दृष्टि में समय लगेगा और तृतीय दृष्टि में समय लगेगा, और आगे जो 5 दृष्टियां हैं वो बहुत जल्दी बहुत छोटे छोटे हैं, तो हम लोग जल्दी समझ जाएंगे। हम 8:30 बजे फिर से मिलते हैं माधुरी कादम्बनी की कक्षा में, और आज सब लोग दृढ़ता पूर्वक एकादशी का उपवास करें और ज्यादा से ज्यादा भगवान हरि का नाम जप करें और ज्यादा से ज्यादा कथा कीर्तन श्रवण करें, जिससे हम लोगों का एकादशी जो है वो सफल हो जाए। ठीक है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, राधा माधव वृंद की जय, श्री गौर निताई भगवान की जय, नवदीप मायापुर धाम की जय, पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री राधा रमण लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, माधव की एकादशी तिथि सफला एकादशी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तवृंद की जय, सभी भक्तवृंद का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हिज ग्रेस बलभद्र प्रभु जी की जय।
समस्त उपस्थित भक्त वृंद की जय। जय निताई गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम हरे प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम श्री कृष्ण।